गाइस, सभी को जय मसीह की आप सभी का स्वागत है। सो लेट्स गेट इनटू द वर्ड। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हियरिंग गॉड्स वॉइस, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। राइट बहुत से लोग कहते हैं कि वो लोग उनकी लाइफ में परमेश्वर की आवाज़ को वो सुन नहीं पाते और उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो लोग कहते हैं कि किस तरह अब हम प्रॉब्लम से निकले, परमेश्वर तो हमारी सुनता ही नहीं है। तो इसी तरह वो अपने इस डिसबिलीफ को बढ़ाते जाते हैं और एक दिन वो परमेश्वर से भी हट जाते हैं। राइट क्योंकि वो लोग कहते हैं परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है। पर परमेश्वर आपकी सुनता है। क्या आप परमेश्वर की सुनते हो? मेन बात यह है जो परमेश्वर आपको कहना चाहता है। कभी आपने परमेश्वर की आवाज़ सुनी है? कभी आपने सुना है कि वो आपसे क्या कहना चाहता है? नहीं। क्यों? क्योंकि लोग हमेशा ये कहते हैं परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। परमेश्वर आपकी सुनता है, आप परमेश्वर की नहीं सुनते। मेन बात ये है। सो मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होगी, बहुत चीज़ें होगी जो आपको लगता है कि ठीक नहीं होगी, बट वो ठीक हो सकती है। सिर्फ एक सिंपल सोल्यूशन है उसके लिए। आपको परमेश्वर की आवाज़ सुननी होगी कि परमेश्वर आपसे कैसे क्या कहना चाहते हैं। अब लोग कहेंगे कि परमेश्वर की आवाज़ किस तरह सुननी है। हमें ये नहीं पता कि परमेश्वर की आवाज़ हम किस तरह सुने। राइट ओके, सो इसलिए सबसे पहले उसकी जो प्रेजेंस है परमेश्वर का जो प्रेजेंस है उसमें बैठकर हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ठीक है, तो अब काफ़ी लोग कहेंगे कि उसकी प्रेजेंस में तो हम बैठते हैं, हम प्रभु से कहते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं, प्रभु ये दे दो वो दे दो, पर परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। क्योंकि आप जब उसकी प्रेजेंस में बैठते हो आप अपना ही बताते हो कि परमेश्वर मेरे लिए ये कर दे, वो कर दो, वो कर दो। आप कभी भी सुनते नहीं हो वो क्या कहता है। राइट सो इसी रीति से मैं आपको बताना चाहूँगी जो जेनेसिस है, उत्पत्ति चैप्टर 1 है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डेली लाइफ में इनकरेज करती है। सो उत्पत्ति 1 में कुछ इस प्रकार लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। कि जब शुरुआत हुई, जब आदि था, तब पृथ्वी फॉर्मलेस थी, पृथ्वी बेडौल थी, उसकी कोई फॉर्म नहीं थी, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कुछ नहीं था, बिखरा हुआ था सब। ऐसे आजकल हमारी लाइफ है, लोगों की लाइफ है, बिखरी हुई है। राइट आप लोग कहते हैं मेरी लाइफ ऐसी बिखरी हुई है, ऐसे फॉर्मलेस लाइफ है आप लोगों की। ठीक है, फिर क्या हुआ, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा, जब तक आप उसकी प्रेजेंस में बैठोगे, जब आप उसकी प्रेजेंस में बैठोगे, पवित्र आत्मा को आप ऐसे मंडराने नहीं ना दोगे अपनी लाइफ में, तब तक काम नहीं होगा। जब इसमें लिखा जब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराया तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हुआ, तो उजाला हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा फिर आगे जाके परमेश्वर ने कहा उजाले को अंधेरे से अलग हो जा, तो अंधेरा अलग हो गया और उजाला आ गया। राइट सो इसी रीति से आपकी लाइफ भी अभी अंधेरे में होगी। जब आप उसकी प्रेजेंस में बैठोगे ना, जब आप प्रार्थना करने बैठोगे, ठीक है, जब तक उसकी प्रेजेंस को आप अपनी लाइफ में नहीं लाओगे, अपनी डेली बेसिस की लाइफ में नहीं लाओगे ना, पवित्र आत्मा को, उसकी प्रेजेंस को नहीं लाओगे, तब तक काम नहीं होगा। जिस दिन प्रेजेंस आ गई ना, तब परमेश्वर कहेगा इसका ये काम हो जाए, उसका ये काम हो जाए और आपका काम हो जाएगा। राइट सो इसी रीति से मैं बताना चाहती थी, परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए आपको इकल्ला प्रार्थना करने के लिए बैठना नहीं होगा, आपको प्रेजेंस बनानी होगी। आपको माहौल, अपना एटमॉस्फेयर उसकी प्रेजेंस में रखना होगा, पूरे दिन उसकी प्रेजेंस में रहना पड़ेगा, तो आप परमेश्वर की आवाज़ सुन सकोगे। जब आप प्रेजेंस में, जैसे परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी ना, उसी टाइम आपके काम होना शुरू हो जाएंगे। सो इसी रीति से मैं आपको बताना चाहती थी कि किस तरह से आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हो। सो मुझे विश्वास है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।